प्रगति प्रकाश। बाबा जी, आपके राजनीतिक चैनल में आपकी आगे की व्यवस्था क्या होगी, समझाने का प्रयास करें। चुनावी चंदा लेना, चुनावी चंदा देना अपराध होगा, चाहे 1 रुपये का भी क्यों ना हो। चुनावी चंदा लेना, चुनावी चंदा देना अपराध माना जाएगा। वोट खरीदना, वोट बेचना अपराध माना जाएगा। चुनावी चंदा देने का, चुनावी चंदा लेने का, वोट बेचने का, वोट खरीदने का सीधा मतलब हमने 10 लाख लोगों की कुर्बानियों को कुएं में डाल दिया। उन वीर बलिदानियों की जो फांसियों के तख्ते चूम गए, जो लाठियां खा गए, जो गोलियां खा गए, उनकी शहीदी का वो दिन होता है लोकतंत्र में, चुनावी दिन। उनकी शहीदी के, उनके लिए वही उत्सव का दिन होता है। आज हमारी बदौलत यह देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के निवासी अपना प्रतिनिधि अपनी मर्जी से चुनेंगे। इसमें कोई भी धांधली लोकतंत्र की आत्मा को नष्ट करती है। अरे दोनों चीजें, चुनावी फंड देना, चुनावी फंड लेना, वोट बेचना, वोट खरीदना अपराध है। वोट मांगो, काम के दम पे मांगो, और आगे से ये परंपरा चल पड़ेगी। और आज हमें तोड़ना होगा। आज न टूटेगी तो फिर कभी कोई बिरला पता नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कहाँ मिला तुम्हें दीदावर पैदा? आज वो संत तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारी जिंदगी को आसान करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी को सुकून देने के लिए, तुम्हें अपनी और अपनी पुश्तों की फिक्रों को मिटाने के लिए। फिक्र ना रहे, कैसे पलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बीमारी में इलाज होगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या डालेंगे, पहनेंगे, कहाँ से व्यवस्था होगी। तुम्हारी सारी चिंताओं का हरण करने एक व्यक्ति आया है। उसको पहचानिए, पहचानने में अपनी कुछ मान्यताएं आड़े मत आने दीजिए। सीधे सीधे उसको निहारिए, सीधे सीधे उसके वाक्यों को सुनिए, उसके जीवन के जीने का ढंग देखिए, आपको समझा जाएगा। चुनावी फंड का मतलब है, चुनावी चंदे का मतलब है, चुनाव को प्रभावित करने जा रहे हो आप। और चुनाव में वोट को खरीदना, बेचना, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उन शहीदों को बेचने जा रहे हो जिन्होंने गर्दनें कटवा दी। उनके सिरों को बेचने जा रहे हैं हम। आज वो उत्सव का दिन है जब हम उनकी शहादत को नमन करें और अपने हक हकूक का इस्तेमाल ईमानदारी से करें।
आज वो उत्सव की घड़ी है। इसको प्रेम से मनाएं, रसपूर्वक मनाएं। आज सही मायने में हम आज़ाद होंगे। 1947 में शहीदों की शहादत के कारण हम अंग्रेजों की जंजीरों से गुलाम हो गए। आज हम गरीबी की, जरूरतों की, व्यवस्थाओं की जंजीरों से आज़ाद होने चले। गरीबी हमारे राह में हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए अड़चन नहीं बनेगी। विवाह शादी में अड़चन नहीं बनेगी। बच्चे के पालन पोषण में, बीमारी शुमारी में, किसी प्रकार की भी अड़चन में बाधा नहीं डालेगी। बड़ा अजीब तमाशा है। तानाशाह 10,000 रुपये बैंक में डाल के, अपनी ही तो सरकार है, कौन रोकता है। सारी संस्थाएं खरीद ली, 10,000 रुपये 1.25 करोड़ स्त्रियों के खातों में जाते हैं। एक अमीर गरीब के वोट को कीमत लगा रहा है। एक अमीर तानाशाह गरीब के वोट की कीमत लगा रहा है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। सोचना थोड़ा सा, क्या आपको अपनी नस्लों से प्रेम है? आपके छोटे छोटे बच्चों को आप क्या देके जाओगे? यही गरीबी का उत्पात, यही तानाशाही की बेड़ियों से जंजीरी हुई हमारे हाथ और पांव और शरीर, यही कुछ देके जाएंगे हम। इन्होंने हमें नेस्त नाबूद कर दिया है। तभी मुझे आना पड़ा, अन्यथा मैं कतई ना आता। लगातार 11 वर्षों से देख रहा हूं, लगातार मर्ज बढ़ता ही गया, जूं जूं दबा के। अक्षरों की चकाचौंध में, आंकड़ों की चकाचौंध में, हेर फेर में आपको ठग लिया जाता है। यह वित्त मंत्री आती हैं, अब तो कंप्यूटराइज झोला उठा के आते हैं। वो जमाने गए जब भार उठा के आते थे वित्त मंत्री। मैंने मनमोहन सिंह को बजट पढ़ते देखा है, बहुत से वित्त मंत्रियों को मैंने बजट पढ़ते देखा है। लेकिन आज जो शौकीनियत है, आज जो लहजा है, वो कभी भी नहीं था। क्योंकि आज जो लूट है वो कभी भी नहीं थी। अक्षरों की हेरा फेरी से पहले ये भी कोई बात हुई, 50 रुपये लीटर आपने तेल बढ़ा दिया, 4 रुपये घटा दिया। क्या महंगाई कम की आपने? सीधा ही 46 रुपये बढ़ा देते, आंकड़ों की उल्ट पुल्ट मत करते। 50 बढ़ा के 4 कम कर दिए। गैस सिलेंडर के 600 रुपये बढ़ा के 100 रुपया कम कर दिया। ये आंकड़ों का खेल, हम कोई पागल हैं?
अरे पैसे तो हमारे घर से जाते हैं भाई। आप तो मलंग हो। आपके तो हम पंजाब में कहते हैं रन नी कानी धी नी पुतनी लंडा चिड़ा पहाड़ा दा साथी ती तोड़नी नी नो ल्याणी नी कोई फिक्र नहीं कोई फाका नहीं। लंडे चिड़े हो पहाड़ों के साथी। तुम्हें नून तेल लकड़ी आटा का भाव पता कैसे चले जब खरीदना नहीं पड़ता। घर वाली हो तो लाल बहादुर शास्त्री खरीद के लाते थे। उसे पता था आटा क्या भाव है। उसे पता था चीनी का भाव है। उसे पता था देसी घी क्या भाव है। आज तो मिलता भी नकली है। सैंपलिंग भी फेल आती है। खैर मेरे आंकड़ों को कई बार ये फीक आजकल बनने शुरू हो गए हैं। AI हो सकता है किसी ने फेक बना दिया हो। मैं इस बात की स्टैंपिंग नहीं करता, लेकिन सुना है मैंने पतंजलि का घी उसका सैंपलिंग गलत आया है। आप तफ्तीश करें। राजस्थान से घी लें, पंजाब से लें, हरियाणा से लें, शुद्ध मिलेगा आपको, बिल्कुल घर का। हमारे बच्चे खुद रड़कते हैं। चुनावी चंदा फिर सुन लीजिए, होश तो उड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा सारा खेल चुनावी चंदे पे चलता है। चुनावी चंदा लेना और देना अपराध है। वोटों को खरीदना और बेचना अपराध है। ना खरीदिएगा कृपा करके, ना बेचिएगा। देखिए हमारी सरकार आएगी और हम आपको कटघरे में खड़ा कर लेंगे। जिसको 10,000 दिया उसको हम 20,000 दे के कहेंगे इसको वापस मोड़ दो, ये लो अपने दुगने लो, और तुम पर क्रिमिनल केस डाल देंगे। तुमने 10,000 रुपये क्यों दिया? तुमने लोकतंत्र की हत्या क्यों की? तुमने इनको आज़ादी से अपना वोट चुनाव करने के छूट क्यों नहीं दी? तुमने उन शहीदों का अपमान क्यों किया? तुम्हारा तो कोई मरण है, तुम्हारी तो कोई चिड़िया भी नहीं मरी। मरी हो तो मुझे नाम बता दो। ऐसे लोग राजी करने के योग्य होते हैं जो लड़ाई जिन्होंने लड़ी ही नहीं आज़ाद होने की, वो तो अपने आप को गुलाम ही समझे। सपने मत देखा करो। तुमने जो 11 वर्ष राज किया वह अपनी भड़ास पूरी करने के लिए किया, और हम सब उगड़ लेंगे। हम गोधरा कांड से लेकर आज तक का पुलवामा भी होगा। हम छानबीन करेंगे। कुछ कहते नहीं, निचोड़ नहीं, छानबीन करेंगे। जेपीसी सिर्फ जेपीसी में बैठाएंगे। बहुत से ढंगों से हम उस चीज का निचोड़ निकालेंगे। सत्य क्या है? तुम्हारी श्रद्धांजलि तो जबानी गुलामी है। तुम तो गुर्रा के दिखा देते हो कि मेरे खून में सिंदूर तोड़ता है, और आध घंटे बाद आप देखे जाते हो बिहार में चुनाव की रैली में, चुनाव में वोटें मांगते हो। लाशें बह रही हैं गंगा में और आप बंगाल में वोट मांग रहे हो। हमने आपको मैनेजर चुना था,
आपका नाम मोदी है, मोजी मत बनो। आपकी मौज से काम नहीं चलेगा। होश में आओ। चुनावी चंदा लेना देना अपराध, वोट खरीदना बेचना अपराध। ये हमारी अगली परिभाषा है। मुझे भी कोई चुनावी चंदा मुझे ऑफर सा है। बाबा, आपकी बातों में आग लगती है, आग। लगता है झुलस जाएगा सब कुछ। क्या हम आपको कुछ चंदा दें? इलेक्शंस में पैसा लगा करता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगा करता, तुम लगाया करते हो। मैं तुम्हें सिद्ध कर दूंगा कि इलेक्शन में 1 रुपया भी नहीं लगता। ना किसी को मांगने की आवश्यकता है, ना किसी को चंदा देने की आवश्यकता है। मुझे कोई चंदा नहीं देगा, ना मैं मांगूंगा। अपने दम पे काम करूंगा सर। तुम्हें खुशहाल करूंगा। मांगूंगा किसी से? बस देने वाला खुद ही दे देगा मुझे। और उसके कहने से ही मैं आपको ये बातें कह रहा हूं। और जब वो सर्वशक्तिमान की ही ये सारी लीला है, तो खेलेगा भी खुद है। मुझे जरा भी फिक्र नहीं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति जरा भी इस बात का फिक्र न करे कि मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। ये लोग आपसे कुछ भी व्यवहार करते रहें, हमारी सरकार आपसे कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगी। हमारी सरकार आते ही ये भेद मिट जाएंगे। भेद हम रहने नहीं देंगे। धर्म सिर्फ वो होगा जो तुम्हारा स्वभाव है, शांति। शांति ही हमारा धर्म है। शांति हमारा धर्म, आनंद हमारी जात, प्रेम हमारा गोत्र। शांति हमारा धर्म, आनंद हमारा जात और प्रेम हमारा गोत्र। बस यही है हमारी परिभाषा। हम ईश्वर की सृष्टि को विभक्त करने नहीं आए। इंशाअल्लाह मुझे 20 वर्ष की उम्र दे तो मैं सारी यूनिवर्स को वसुधैव कुटुंबकम बना दूं। सारी यूनिवर्स वसुधैव कुटुंबकम। आप मेरा साथ दो। आपके साथ की इस वक्त बड़ी जरूरत है। सारा संसार आपका ऋणी रहेगा, बागडोर आपके हाथों में। आप मेरा संग दो, उसमें सारे संसार का भला है। आप कहते हो हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। अगर आपने ये अभिलाषा को पूर्ण करना है तो मेरे संग चलिए। मैं ईमानदारी से आपका नेतृत्व करूंगा। आज मैं मौजूद हूं। कल कल अगर मैं चला गया
इन दुष्टों ने मुझे मार दिया, मेरा ये घर छीन लिया। फिर मुझे चिंता है और मुझे कोई दिखता नहीं। 5.5 वर्ष पहले बाबा आए, बोलो आध्यात्म पे बोलो। सभी पाखंडी बैठे, निहित स्वार्थों से युक्त। मैंने कहा बाबा किसी और की ड्यूटी लिखा था। कहते और है नहीं कोई। मुझे बड़ी हैरानी हुई। आज फिर वो कहते हैं और है नहीं कोई। जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। बस तुम ही उठो। परमार्थ के लिए भी तुम उतरे, संसार के लिए भी तुम ही उतरोगे। और अगर मुझे मार दिया गया तो सब अंधकार में छा जाएगा। सूरज निकलेगा, लेकिन उस निकले हुए सूरज में अंधकार बरकरार रहेगा। तेरे दरबार से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। फिर मुझे उम्मीद नहीं लगती। आसपास मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, कहीं कोई नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन दूंगा। घबराओ मत, मैं किसी से भेद नहीं करूंगा। लोग मुझे कहते हैं आप बाबा इसके बारे में विरुद्ध बोलते हैं, आप बीके के बारे में विरुद्ध बोलता। देखिए वो धर्म की बात है। धर्म की बात जब मैं बोलता था तो धर्म में जो ठीक नहीं चल रहे उनके बारे में बोलता था। आज मसला धर्म का नहीं है, संसार का है। तो वो चाहे किसी भी जाति पाति धर्म संप्रदाय के साथ संबंध रखता हो, उसके खाते में 25 करोड़ आएंगे ही आएंगे। यहां सब भेद मिट जाएंगे धन के मामले में। किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक तराजू में तोला जाएगा। जो मेरे साथ हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और जो मेरे साथ नहीं है अपमानित तो उन्हें भी नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं उन्हें 15 लाख दिए जाएंगे। बस उनके लिए तो ऑप्शन है, या तो बीजेपी को छोड़ के अपने चैनल पे आ जाओ, अपनी पार्टी में आ जाओ, गोल्डन स्पैरो, या बीजेपी में बने रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर आपको 15 लाख मिलेंगे। 15 लाख भी काफी होते हैं, बने ही रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन थोड़े हैं। 14 तारीख की अर्धरात्रि तक वक्त है हमारे पास। उसके बाद मैं भी हाथ खड़े कर दूंगा, तुम देख लेना। अगर मुझे मेरी मापी गई संख्या न मिले तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा।
फिर तुम्हें यही परवाने संभालेंगे? जरा सोच लेना। क्या तुम ये चाहते हो? तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। अगर तुम नहीं चाहते हो तो अभी उठो, साइट खुली है। 14 तारीख तक रात्रि अर्धरात्रि तक यह साइट खुली रहेगी। 25 करोड़ रुपए चाहिए। अभी इस साइट पर अपना डेटा डाल दो। अगर अनपढ़ हो, मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। बाबा अनपढ़ हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, हम तो गिनती भी नहीं कर पाते। हमें साइट वाइट का कुछ पता नहीं, लेकिन वोट तो आपको देंगे, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, घबराओ मत। आपका फोन तो होगा, आप अपने फोन से आपको एक फोन नंबर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। उस नंबर पर सीधी रिंग कर देना, बस तुम्हारा काम खत्म। पिता से तो करते हो। आपको नंबर बताया जाएगा, बाकायदा बार बार भूल गए तो नंबर पूछ लेना। उस नंबर पर रिंग दे देना, मिस कॉल मार देना। मिस कॉल, पूरी कॉल नहीं, हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि मिस कॉल यहां पर पता चलता है ये कॉल मिस है, लाल रंग में छप जाती है वो, तो हम समझ जाते हैं ये मिस कॉल है। इट मीन्स आप हमारे वोटर हो। ये भी ध्यान रखिएगा, हमारा मेंबर बनने वाला कोई भी व्यक्ति हमें वोट देगा, हम ऐसा मानेंगे और तुम भी ऐसा ही करना। हमें मिस कॉल देने वाला व्यक्ति हमें वोट देगा, हम ऐसा मानेंगे और आप भी वैसा ही करना। निरंतर बड़ी तेजी से क्षण क्षण में सैकड़ों लोग आ रहे हैं। कई साइट्स पर कई जगह से ये आंकड़े लिए जा रहे हैं और सभी साइट्स फुल चल रही हैं। 14 तारीख के बाद मैंने फिर कहा, अगर मेरी संख्या पूर्ण न हुई, मुझे कुछ कमी लगी तो मैं हाथ उठा दूंगा। बस फिर मेरे आध्यात्मिक प्रवचन चालू। जब तक अंतकाल ना आएगा इस शरीर का, ये खंडहर ना बन जाएगा, मैं सेवा करता ही रहूंगा मानवता की। अब ये वृहद मौका था आपकी जिंदगियों को, आपके बच्चों की, आपकी नस्लों को बचाने की बेला थी। अगर बिल्कुल अनपढ़ हो तो मेरे एक नंबर दूंगा आपको थोड़ी सी देर में। रोहित आपको नंबर देगा, हमारे चैनल कंट्रोलर या हरप्रीत आपको नंबर दे देंगे। उस नंबर पर आप कॉल करो, मिस कॉल, बस हम समझेंगे आप हमारे वोटर। वो हमारा साधारण नंबर नहीं है, इस साधारण नंबर पर तो हमारे और भी कॉल जाते हैं, हम आपको अपना वोटर समझ बैठे। नहीं, ऐसा नहीं। और देखिए, देर मत कीजिए, कोई शरारत भी ना करे। मुझे पता है कल हमने 7 व्यक्ति बीजेपी के और मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। वो गलत नीयत से
हमें सब्सक्राइब करने की चेष्टा करे थे, इसलिए हम देखिए कि किसी भी जगह पर ठगी हो सकती है, लेकिन दुश्मन बड़ा शातिर है। हम उसके बाद कई ढंगों से आजमाएंगे और वो ढंग आजमाएंगे कि आपका असली चेहरा सामने आ जाए। मैं असली चेहरा सामने ले ही आता हूं। जैसे अनिल, क्या नाम था उसका, चंदोली, ऐसा कुछ नहीं, सामने आ गया ना, देख, उसने दाग दिए सारे प्रश्न और मैंने कहा क्षमा कीजिए, आप तो नकाब ओढ़े थे। आप कृपा कीजिए, कोई और गुरु ढूंढिए। मैंने कहा आप यहां नहीं आइए, वक्त न खराब कीजिए आपका, मेरा तो खराब होता नहीं। मेरा वक्त तो जितना खराब होना था मैंने कर दिया। अब तो अच्छे दिन चल रहे हैं और 40 वर्ष बीत गए, आज के नहीं। जून 85 का 28 अक्टूबर आया, उसके बाद दिन अच्छे ही आए, बुरा दिन कोई और आएगा भी नहीं। आपकी नस्लों का इम्तिहान, आपकी नस्लों की आपको कितनी फिक्र है, ये जांचा जाएगा इन इलेक्शन। आप हमें मिस कॉल दें, अपना नंबर भरें, हमारी साइट के ऊपर अपना एड्रेस डालें, पहचान हम लेंगे। हमारे पास 3 तरीके हैं पहचान के, आपको पहले बताया। हम जो संख्या काउंट करेंगे वो सही वोटर्स की करेंगे, आप चिंता मत करो, हम मार खाने वाले हैं नहीं। ये आपको बताया सारा। चंदा देना लेना अपराध, वोट खरीदना बेचना अपराध। नहीं, तुम ये मत सोचना कि खुद ही बता गया मैं अपना मंत्र, कोई मंत्र मुंत्र नहीं बताता, सब जानता हूँ। देखने परखने के बाद सब चीज कसी जाती है, फिर बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। ये कोई भांग थोड़ी खा रखी है मैंने, मैं परम जागृत व्यक्ति हूँ। 24 घंटों जगा हुआ, आनंद की मदमस्ती में खुमारी में डूबा हुआ, मुझे भांग क्या करेगी। मैंने कभी भांग जिंदगी में नहीं खाई, आज से कहीं 50 साल पहले खाई थी। होली के दिन हमारे बगल में एक सेठ रहते थे, वो बनाया करते थे, तब मैंने आधा गिलास पी लिया था। उसने मुझे तो दिखा दिए तारे, मैंने नहीं भांग को हाथ लगाया पीछे। ऐसी बातें मत सोचा करो, जागृत व्यक्ति कभी नशा नहीं किया करता, बीमारी की औषधि जरूर ले लेता है। तो आज के लिए इतना प्रवचन, ज़्यादा लंबे प्रवचन आप सुन भी नहीं सकते, बाकी अगले प्रवचन में बोलूँगा। धन्यवाद।